ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुण नाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगी योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरक्षितः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोः महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदग्व्यङ्ग्यो वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्विभः चतुर्दंष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुचितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो दत्तात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादितिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधिक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविंदो गोविदाम्पतिः। मरीचिर्दमनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपः पद्मनाभ प्रजापतिः अमृतः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणिर्ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः सम्प्रमर्दनः
अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशणः ओजस्तेजोदितिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रार्षूर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोन्नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तिरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टाशिष्टेष्टा शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतिता प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः विप्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वर्धो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर्रादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभीषणः पद्मनाभोरभिन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शर्भो भीमः संयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभे क्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री शमः श्यामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोचितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सत्सक्तक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो
दाशाहर्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयित विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनंत आत्मा महो दधिशयोऽन्तकः अजो महाहरः स्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणा कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदा स्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः जी। सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविण प्रद दिविस्प्रक् सर्वदृक् व्यासो वाचस्पति अयो निज त्रिसामा सामग सामा निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम् शुभांग शांतिद सृष्टा कुमुद कुलेशय गोहितो गोपितर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिर्वर्ती निवृतात्मा संक्षेप्ताक्षेम कृत शिव श्रीवत्स वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवर श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रया स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशय उदीर्ण सर्वत चक्षुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अचिर्षणा मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्न मित विक्रम कालनेमि निहावीर शौरी शूर जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरि कामदेव कामपाल कामिकांत कृतागम अनिर्देश्य विष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाकविः स्तव्यः स्तवप्रिया स्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सत्यपरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु नीलयो नलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोधा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्ति शताननः एको नैक स्वकः किमयत्तत्पदम् अनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः
सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चल अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधामेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः। तेजो वृषोदधीधरा सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभासो दुरार्या शुभांगो लोक सारंगा सुतंतुस्तंतु वर्धना इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवा सुंदरा सुंदो रत्ननाभा सुलोचना अर्को बाज सना श्रृंगी जयंता सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्या सर्वभागीश्वरेश्वरा महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदा कुंदरा कुंदा परजन्या पावनो निलः अमृताशोमृत बपुः सर्वज्ञा सर्वतोमुखा सुलभा सुव्रता सिद्धा शत्रुजित शत्रुतापना न्यग्रोधो दुम्बरो अश्वत्थश्चारुरान्ध्र निषूदना सहस्रार्ची सप्तजिह्वा सप्तधा सप्तवाहना अमूर्तिरन घोचिन्त्यो भयकृद भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशः स्थूलो गुणभ्रन्निर्गुणो महान् अधृता स्वधृता स्वास्य प्रागवंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रवणः श्यामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हो अर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धन विहाय सद्गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभु रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रं कुण्डली चक्री विक्रमयोर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तिनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्री जितमृत्युर्भयापः चतुरस्तो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् मन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा क्षितिक्षः पापनाशनः शङ्खभिर्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब हम बहुत आदर के साथ अपनी आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा जी को इनवाइट करेंगे। आप उनको आमंत्रित करते हैं। आप प्लीज नामों की व्याख्या कीजिए दीदी। दीदी आप म्यूट हैं। अब ठीक है, आ रही है आवाज? जी जी जी, आप आपकी आवाज है दीदी। ओम नमो वासुदेवाय। सभी को प्रणाम करती हूँ और आज के विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने वाले सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात आगे प्रारंभ करती हूँ। बड़े ही शांत मन से हम लोग इसको कर रहे हैं, एक पारायण की तरह, एक अनुष्ठान की तरह, जो कि सनातन ज्ञान परंपरा का हमारा बड़ा ही गौरवपूर्ण एक अनुष्ठान है। भारतीय ज्ञान परंपरा बिल्कुल एक अखंड परंपरा के समान हम लोग इसको निर्वाह करते हैं। उसमें सहस्त्र नामावली की एक परंपरा है। आज अभी तक हमने विष्णु सहस्त्रनाम के इस प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में लगभग 530 नाम कर लिए हैं। 1000 जो हमारे नाम हैं, लगभग 1007 नाम है उसमें, और उसमें हमने 530 नाम कर लिए हैं। लगभग आधा हमारा ये हुआ है प्रभु की कृपा से। और अब हम आगे के उसमें जाएंगे। 56 श्लोक तक हमारा संपूर्ण हो चुका है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार भगवान नाम हमें न केवल शांति देता है बल्कि कल्याण की कामना भी करता है। भगवान हमारे योग क्षेम को वहन करते हैं। सूर ने एक पद लिखा था अपने सूर सागर में, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंदु उर धरो। इससे मैं आज इस मैंने प्रस्तुति को प्रारंभ कर रही हूँ। आशा है मैं सुन पा रही हूँ आशा जी सभी को? जी दीदी। सब मुझे मीनाक्षी सुन जी पा रहे प्लीज हैं? म्यूट कर लीजिए। मीनाक्षी जी म्यूट। दूसरा मैं प्रारंभ करती हूँ इसमें। एक मिनट। ये 57वां हमारा श्लोक है। महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंग कृतांत कृत। इसमें हमें कुल 7 नाम देखने को मिलते हैं। जैसा कि पहले भी निवेदन किया था, किसी में 8 हैं, किसी में 9, किसी में 11 नाम तक हैं, लेकिन इस श्लोक में हमें 7 नाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ एक और बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम में श्री नारायण के दशावतारों की चर्चा हमें मिलती है। और निश्चित रूप से अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम कौन से उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ वो कहते हैं महर्षि कपिलाचार्य, ये 531वां नाम है। महर्षि कपिल के रूप में आप प्रकट हुए और वेद के सभी भागों को, कपिल मुनि की चर्चा सभी लोग जानते हैं कि कैसे उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान अपनी माँ को दिया था। और यहाँ महर्षि कपिल के रूप में आप प्रकट हुए, वेद के सभी भागों की शिक्षा प्राप्त कर ली और कपिल ने माता को सांख्य योग सिखाया अपनी माँ को बहुत विस्तार से। यदि हम श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं तो हमें ये सांख्य शास्त्र का ज्ञान वहाँ कपिल मुनि के द्वारा प्राप्त होता है। वे अपनी माता को के माध्यम से हम सबको ये सांख्य शास्त्र सिखाते हैं, जहाँ मोटे तौर पर अगर हम देखें तो प्रकृति और पुरुष की चर्चा हम लोग करते हैं। और इस प्रकार से जैसे संपूर्ण वेदों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था वैसे तो, लेकिन उन्होंने सांख्य पर, वेदों के जो 6 दर्शन है उसमें से सांख्य पर प्रकाश डाला, उनको यहाँ पर याद किया गया है। और महर्षि कपिल माने जो पीत वर्ण के, कपिल माने पीत, पीला होता है, और कपिल 3 तत्वों के प्रकाशन के लिए उन्होंने अवतार लिया था, ये मैं स्पष्ट कर दूं। और ये भोक्ता, भोग्य और नियंता, ये 3 तत्व हैं, भोक्ता, भोग्य और नियंता। और 3 तत्व हैं जो पाराशर भट्टर हैं वो अपनी व्याख्या में लिखते हैं, परम, पुरुष और परमात्मा। ये 3 तत्व भी हैं, उनकी विशिष्ट व्याख्या उन्होंने की थी।
ऐसे महर्षि कपिलाचार्य। महर्षि माने जो दृष्टा हैं, जो महान ऋषि हैं, जो ग्रेट सीयर, जो दृष्टा हैं। फिर दूसरा नाम है कृतज्ञ। कृति माने सृष्टि, कृति ईश्वर की कृति, कृति माने कोई भी कार्य जो किया हुआ है। और यहाँ कृतज्ञ को हम कहते हैं किए हुए को जानने वाला शब्दार्थ है। लेकिन यहाँ देखिए, यही विष्णु सहस्त्रनाम के पारायण का हमें लाभ है कि हम उसको दूसरे प्रकार से व्याख्या को समझ सकते हैं। जो कृतज्ञ शब्द है, जो संसार में लौकिक रूप से चलता है कि जो दूसरे के किए हुए उपकार को याद रखता है, लेकिन यहाँ पर है कि वे अपनी सृष्टि के अंश तक को भी जानते हैं, कृति को जानने वाले हैं। भगवान ही सृष्टा हैं, इसलिए वो सृष्टि को कण कण को जानते हैं, इसलिए हम उन्हें कृतज्ञ कहते हैं। और महर्षि कपिल ने अंशुमान को वरदान दिया था। सगर के पुत्रों की कथा भी आती है, फिर कपिलाचार्य की बात ही मैं यहाँ पर कहती हूँ। कृति माने सृष्टि और कारण कार्य दोनों के अधिष्ठान को जानने वाले ऐसे भगवान हैं। आज माने ये यहाँ पर हम देखते हैं शब्दों की यात्रा भी किस प्रकार से चलती है। फिर दूसरा नाम है मेदिनीपति। श्री नारायण जड़ पृथ्वी के पति हैं। आप देखिए, नारायण जो परम चैतन्य है, नारायण जो चैतन्यातीत हैं, वे मेदिनी माने पृथ्वी जड़ तत्व माना जाता है, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों ही तत्वों को जड़ कहते हैं। तो पृथ्वी के स्वामी है श्री नारायण, और विष्णु जड़ पृथ्वी के पति हैं। यह धारणा अत्यंत सुंदर और दार्शनिक धारणा है। तो ये यदि हम प्रतीकों में बात को समझें तो ये एक अद्भुत प्रतीक है विष्णु के उस परम सत्ता को जानने के लिए। और यहाँ पर मेदिनीपति इसलिए भी कहते हैं कि वो माने रामायण में एक ब्रह्म वाक्य भी इस प्रकार से आता है, कपिलम रूपमास्य आख्याय यो धार्यति मेदिनी। जो कपिल रूप में जो मेदिनी को धारण करते हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है। तो ये यहाँ पर उसको उनको मेदिनीपति भी, मेदिनी माने पृथ्वी होता है। वैसे पृथ्वी माने पृथ्वी का जो शब्दार्थ है वो है जो विस्तार करती है, विस्तार, विस्तृत है। फिर दूसरा नाम है उनका दूसरे पंक्ति में त्रिपदस। त्रिपद 3 पग में एक बिल्कुल कथा आती है जो कि हम देखते हैं 52 अवतार की भगवान की कथा है, जो 3 पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नापा था। और ये 52 अवतार का द्योतक है। जीव को भी 3 पग ही लेने हैं, 3 पग, निद्रा, सुषुप्ति और स्वप्न। और इस प्रकार से त्रिपद भगवान को यहाँ पर कहा गया है। त्रिपद ओंकार का भी प्रतीक है, आ, उ और मां, 3 पद उसमें होते हैं। और यहाँ पर भी प्रधान पुरुष और जीव इसका दार्शनिक अर्थ है। प्रणव माने जो प्रणव में भी 3 ही चीज होती हैं। और ये ओम जो है ये बहुत बड़ा एक प्रकार से शक्ति का स्रोत है। किसी भी मंत्र को हम उच्चारण करते हैं तो ओम पहले लगा देते हैं। जैसे ओम मानो कोई इंजन है, वो जो हर गाड़ी को खींच कर ले जाता है, हर गाड़ी को अपनी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम जो, मैं साधारण शब्दों में इसको कह रही हूँ, वैसे दार्शनिक रूप में ओम का महत्व हम सब जानते हैं। किसी भी मंत्र के आगे अगर हम लगा देते हैं तो उसका अद्भुत चमत्कारिक आकर्षण उसका हो जाता है, बहुत अद्भुत गुरुत्वाकर्षण है उसमें। त्रिदशादक्ष फिर यहाँ पर आता है कि 30 देवों के स्वामी है। त्रिदश माने 30। अब ये 30 की संख्या कहाँ से आई? ऐसे तो 33 हैं देव, लेकिन 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को निकाल दें तो 30 बचते हैं। तो 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, मैं यानी त्रिदेव को छोड़कर उनके वो अध्यक्ष हैं। 30 देवों के अध्यक्ष हैं। इसलिए देखिए, भीष्म पितामह की कल्पना, सारे जीवन का निचोड़, सारे जीवन का तप, उनका सारे जीवन का ज्ञान उन्होंने हमें सौंप दिया है। तो ये उन्होंने कल्पना की है बहुत सुंदर भगवान के रूप की, उस विराट रूप की। फिर दूसरा नाम आता है, माने ये 17 स्तंभ को भी अगर हम वो ध्यान करें तब भी इसमें ये आता है 3। फिर दूसरा नाम आता है महाश्रृंग। श्रृंग माने सींग होता है, और बराह अवतार में एक सींग था भगवान के शीश पर। जो 12 अवतार को भी हम पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण उससे याद करते हैं दशावतार में। और ये जो है एक सींग पर पृथ्वी को लेकर भगवान आए थे, वो विशाल श्रृंग था।
और मत्स्यावतार में भी एक सींग था। तो एक शब्द से हम 2 अवतारों का नाम स्मरण कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार हमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम में प्राप्त होता है, ये देखने वाली बात है। और यहाँ मत्स्यावतार का भी संकेत है। और महाश्रृंग, मैंने जब प्रलय होती है तो मत्स्यावतार में उसी सींग से भगवान ने नौका को बांध लिया था, जिस नौका पर सप्तऋषि विराजमान थे, मार्कंडेय ऋषि भी उसमें थे, उसको बांध लिया था, उसको वहन किया था। और इसके बड़े सारे श्लोक भी हैं। तो ये बहुत ही अंतर कथाएं इस नाम में हैं। फिर दूसरा शब्द आता है कृतांत कृत, जो सृष्टि रूपी कृति का अंत करने वाला है। देखिए, काव्यात्मक सौंदर्य भी इसमें भरा पड़ा है। अभी हमने कृतज्ञ शब्द देखा था, और कृतांत ऐसे तो यमराज को कहते हैं, जो मैंने उसको जो अंत करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यमराज, उनको धर्मराज भी कहते हैं। 2 नाम है इसके। कृतांत माने मृत्यु के देवता को बनाने वाले हैं, और दूसरा जो कृति का अंतक है, इस सृष्टि के महाप्रलय के भी कारण भगवान हैं, इसलिए उनको कृतांत कृत कहते हैं। अपनी ही कृति का अंत करते हैं, ये भगवान हैं। तो पुनरागमनाय च, हमारे यहाँ एक श्लोक के अंत में कहते हैं, किसी से मिलते हैं तो बिछुड़ने से पहले कहते हैं हम मिल रहे, पुनः मिलने के लिए बिछुड़ रहे हैं। पुनरागमनाय च, ये हमारी संस्कृति में कहा जाता है। तो इस प्रकार से हिरण्याक्ष माने जो और भी सारी कथाएं हैं, तो भगवान कृतांत कृत हैं, सृष्टि रूपी कृति के अंत करने वाले हैं। इस प्रकार ये हमारा 7 शब्दों का श्लोक यहाँ संपन्न होता है। दूसरा 58वां श्लोक है, महाबराहो गोविंदो सुषेण कांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर। महाबराह, अब यहाँ पर भी हम देखें 9 नाम है इस श्लोक में। 58 श्लोक में 9 नाम है, 9। तो महाबराह जो महान बराह के रूप में प्रकट हुए, वाराह अवतार के रूप में प्रकट हुए, तत्समुक्षिप्त माने उस पृथ्वी को अपनी दंष्ट्रा पर, डाढ़ पर लेकर भगवान आए। और ये बड़ा वैज्ञानिक सत्य है कि जो भगवान बराह की दंष्ट्रा पर जो पृथ्वी है, जलौघ मग्ना सचराचरा धरा, बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है। तो वो उसको भगवान निकाल कर लाए, और वो पृथ्वी गोल है। पहले मैंने जो वैज्ञानिक है, बाद में उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, पहले कहते थे कि पृथ्वी चपटी है। जलौघ मग्ना सचराचरा धरा, धरा के तारणहार है भगवान। तो यहाँ महाबराह नाम से उनको संबोधित किया है। तो यानी हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, एक नारायणीयम ग्रंथ है दक्षिण का। नारायणीयम ग्रंथ में भगवान के दशावतारों की बहुत सुंदर कथा है। और यदि जो भागवत का पाठ नहीं करते, वो नारायणीयम का पाठ करते हैं। जो जैसे संक्षेप में भागवत का पाठ करना है, मैं एक बड़ा अच्छा सा युक्ति बता रही हूँ। तो नारायणीयम ग्रंथ है जो दक्षिण में बड़ा प्रचलित है, उसका पाठ किया जाता है। तो उसमें विशेष रूप से दशावतारों की कथा उसमें आती है। फिर गोविंद दूसरा नाम है, जो बहुत ही पहले भी आया है इसमें, और बहुत ही भगवान का सुंदर नाम है। और ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने उनको ये नाम दिया था गोवर्धन लीला के समय, और इंद्र के मानमर्दन के समय स्वयं इंद्र ने भगवान को गोविंद कहा। और इंद्रियों के भी वो रक्षक हैं। गो के मैंने 4 अर्थ पहले भी बताए थे। गो माने वाणी, गो माने इंद्रियां, गो माने गाय, और गो माने पृथ्वी। तो भगवान इन सब के रक्षक हैं, इसलिए वो गोविंद है। और बहुत सुंदर नाम है गोविंद, और काव्यात्मक भी है, और कवियों को भी बहुत पसंद है। और इस प्रकार से भगवान वाणी से प्राप्त किए जाते हैं, अतः गोविंद हैं। वाणी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, स्तुतियों के द्वारा। अभी हम क्या कर रहे हैं, वाणी के द्वारा ही भगवान को ध्यान की चेष्टा कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आता है सुषेण। शेण मैंने सेना, जिनके पास सुंदर सेना है भगवान के पास। विष्णु की सेना उनके गण हैं, विष्णु भगवान के बहुत सारे गण हैं, बहुत सारे पार्षद हैं। उनकी सेना में महान ऋषि हैं, उनकी सेना में तपस्वी हैं, उनकी सेना में माने कौन नहीं है जो उनकी सेना ना बनना चाहे। इसलिए भगवान को सुषेण कहते हैं। सुषेण को हम एक वैद्य के रूप में जानते हैं राम कथा के माध्यम से, लेकिन यहाँ भगवान ही सुषेण है। पूरी पृथ्वी को संचालित करने के लिए जो उनके व्यू हैं विभिन्न प्रकार के, वो भी उनकी सेना है। इसलिए भगवान का एक नाम सुषेण है। और फिर कनकांगदी, अंगद कहते हैं बाजूबंद को, और भगवान का जो बाजूबंद है वो स्वर्ण का है। तो जिनका बाजूबंद बड़ा ही सोने जैसा है,
स्वर्ण, और भगवान के रूप को याद कर लीजिए। छोटी सी छवि यहाँ पर भी है। जब हम भगवान के, नारायण के रूप को याद करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं भक्तों के सामने प्रकट हो जाते, बाकायदा आभूषण प्रिय हैं भगवान, बड़े ही श्रृंगार प्रिय हैं, क्योंकि वो शक्तिशील सौंदर्य के समुच्चय हैं, इसलिए वो आभूषणों के साथ प्रकट होते हैं। तो बाजूबंद उनका जो सोने का है बहुत ही सुंदर है, दुर्लभ है, इसलिए वो कनकांगदी उनका एक नाम है। दूसरा है गुह्य। गुह्य माने दूसरी पंक्ति है इसकी, गुह्यो गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर। भगवान गुह्य हैं, गोपनीयम 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 प्रयत्न। अगर आप शास्त्रों को उठा के देखें तो पहला एक शब्द आता है गोपनीय है। भगवान को माने हर शास्त्र के, हर स्तोत्र के, हर मंत्र के प्रारंभ में कहा जाता है प्रयत्न पूर्वक इसको गोपनीय रखो। किनसे? जो अपात्र हैं, जिनको नहीं पता लगना चाहिए, उनसे हमें इसको गोपनीय रखना है। तो भगवान गुह्य हैं, अति गोपनीय हैं, क्योंकि रहस्यमय है, क्योंकि गूढ़ हैं, क्योंकि उन्हें जाना जाता है, जानने योग्य हैं। इसलिए तो माने ये उपनिषद विद्या से बोध्य होने के कारण भगवान गुह्य है। गुह्य माने जानने योग्य हैं, और पूरे उपनिषद साहित्य को गुप्त साहित्य कहा जाता है। ये ऐसा मैं उसके लिए बता रही हूँ। विष्णु की अनुभूति गहनतम हृदय गुहा से की जाती है। हृदय गुहा में रहते हैं, हृदय रूपी गुहा में रहते हैं। गुहा उनका काव्यात्मक नाम है, और उसको सामान्य रूप से गुफा कहते हैं। जो हृदय से, भगवान ने स्वयं कहा है मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, ये भगवान का उद्घोष है। तो इसलिए वो हृदय की गुफा में रहते हैं, और फिर इसलिए उनको गुह्य कहा जाता है। दूसरा नाम है गंभीर। गंभीर है, यहाँ गंभीर नहीं है। गंभीर माने अपरिमेय, जिनको इमेजरेबल है, जिनको मापा नहीं जा सकता। सीमित मानवीय बुद्धि के द्वारा तो कभी नहीं मापा जा सकता, इसलिए वे गंभीर हैं, अपरिमेय हैं, सीमित बुद्धि द्वारा उन्हें जानना असंभव है। दूसरा नाम है गहन, अभेद्य और अति सूक्ष्म होने से गहन है। अब गंभीर अलग है, गंभीर अलग है। दूसरा नाम है, देखिए हमें भाषा कभी बारीकियों का यहाँ पता चलता है। फिर दूसरा नाम है गंभीर, माने गहन, अभेद्य हैं, इसलिए अति सूक्ष्म भी है। और भगवान के लिए कहा जाता है कि तृणादपि माने तृण से भी कम वो हैं। और इसलिए मैं उसको भूल रही हूँ, उसमें आता है भगवान जो अति अणोरणीयान महतो महियान, याद आ गया, माने जो अणु से भी छोटे हैं और महान चीजों से भी बड़े हैं। अणोर अणियान माने अणु चीज से भी छोटे हैं भगवान, इसलिए वो गहन है। और फिर इस प्रकार श्रुति उनको ऐसे कहती है। और केवल शरणागति से ही हम आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, न जन्म से, न धन से, न बल से, न केवल त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान को गहन कहा जाता है। फिर वो गुप्त भी हैं, गोपनीय हैं और गुप्त हैं, एक ही बात है, लेकिन विस्मिता में उनको फिर से गुप्त कहते हैं। नारायण पूर्ण रूप से आच्छादित हैं। गुप्त माने गोपन है, बार पहले भी आया ये शब्द प्रयोग किया है, गोपन है। तो पूर्ण रूप से आच्छादित है, शब्द द्वारा आसानी से प्रकाशित नहीं होते, भाषा द्वारा आसानी से प्रकाशित नहीं होते। यतो वाचो निवर्तन तो तद्धाम अप्राप्य मनसा स, जहां वाणी का भी बिल्कुल पराकाष्ठा समाप्त हो जाती है, वो धाम है भगवान का, जो ध्यानाभ्यास के कारण ही प्रकट होते हैं। और ये मुंडक उपनिषद में आता है। और फिर है उनका चक्र गदाधर। ठीक बात है, चक्र और गदा धारण करते हैं, ये उनके आयुध है। मैंने पहले बताया था उनके आयुधों का बड़े ही प्रतीकार्थ है, बहुत ही सांकेतिक करते हैं। चक्र और गदा उनको धारण करते हैं, शंख और चक्र गदा वो धारण करते हैं, और पद्म भी धारण करते हैं, कमल। उन सब के बहुत अर्थ है। उनका चक्र सुदर्शन है और गदा उनकी कौमुदकी है। उनकी गदा का नाम कौमुदकी गदा है। तो इस प्रकार से चक्र मन का प्रतिनिधित्व करता है और गदा बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। जो मन रूपी चक्र और बुद्धि रूपी गदा धारण किए हैं वे ही चक्र गदाधर हैं। चक्रधर हैं और गदाधर हैं, दोनों धारण करते हैं। मनस्तत्वात्मकम चक्रम बुद्धिस्तत्वात्मिकाम गदाम धार्यन लोक रक्षार्थम मुक्त स्वचक्र गदाधर। जो लोक की रक्षा के लिए चक्र और गदा को धारण करते हैं।
ये इस प्रकार से 58 श्लोक भी हमारा संपूर्ण हुआ। 59 वेदा स्वांगोजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युत वर्णो वर्णो वृक्ष पुष्कराक्ष महात्मना। और इस प्रकार से इसमें 11 नाम है। ये जो श्लोक है ये ज्यादा सामासिक है और इसमें 11 नाम हमें प्राप्त होते हैं। तो 547वां नाम है वेदाः। वेद माने विधान करने वाले हैं, भगवान विधान करने वाले हैं। और अमर कोश के अनुसार सृष्टा को वेदा कहते हैं। अमर कोश के अनुसार सृष्टा को ही वेदा कहते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा है। परमात्मा जो विचित्र से परिपूर्ण जगत की रचना करते हैं, इसलिए स्वयं को रचना के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसलिए उनको वेदा कहा जाता है। प्रजापति को भी वेदा कहा जाता है। भगवान प्रजा का निर्माण करते हैं, इसलिए वेदा है। फिर है स्वांग सुअंग, उनके अंग बड़े सुंदर हैं। अधरम मधुरम मदनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। भगवान का जो मधुराष्टक है वो यहाँ पर याद करना। अंग अंग प्रति उनका बहुत सुंदर है। और ये तो है ही मानस में जो कहा जाता है, कर कमल लोचन कर कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सब चीज कमल के समान है। तो वो सुअंग है, सुंदर, और स्वयं के उपादान कारण है, इसलिए मनोहारी रूप है उनका। फिर दूसरा नाम है अजित, अजय है। उनको कोई जीत नहीं सकता जो जीता ना जा सके। प्रत्येक अवतार में भगवान अजय ही रहे हैं। सर्वशक्तिमान है, परात्पर ब्रह्म है, इसलिए भी अजय हैं। सदा अच्छाई के साथ हैं, इसलिए उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माने उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुरी चीज पर विजय पाई जा सकती है, अच्छाई तो अजय होती है। तो फिर यहाँ पर दूसरा नाम है उनका, जो बहुश्रुत नाम है और बहुत प्रचलित नाम है, सबको आकर्षित करता है, कृष्ण। और कृष्ण में जो आकर्षण है, आकर्षती थी कृष्ण, जो खींच लेता है, जो जिसमें चुंबक है, जो खींच लेता है अपनी ओर। और याद बहुत सारे अर्थ है इसका, जैसे यादव वंश में जो एक द्वैपायन व्यास भी हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। फिर कृष्ण वो भी कहते हैं भगवान की, मैं व्यासों में कृष्ण द्वैपायन व्यास हूँ। और कृष्ण का अर्थ एक गुप्त भी होता है, जो ऊपर से जो चली आ रही है परंपरा उसमें गुप्त है। और महाचैतन्य जो हमारे अंदर निवास करते हैं वो कृष्ण है। कृष्ण का एक अर्थ अंदर निवास करने वाला महाचैतन्य भी होता है। फिर दृढ़, जो अपने विश्वासों, निर्णयों, प्रेम और करुणा में दृढ़ हैं। माने जो उन्हें मालूम है कि किसकी रक्षा करनी है और क्या किसको संबल देना है, अपने विश्वासों में दृढ़ है, पल पल बदलते नहीं है भगवान। तो इसलिए भगवान के स्वरूप सामर्थ्य आदि की कभी ह्रास नहीं होता, इसलिए वो अच्युत हैं। कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं, इसीलिए वो दृढ़ हैं। भगवान का अवलंब ही हम लोग इसलिए लेते हैं कि वो दृढ़ हैं, हट नहीं सकते उनका अवलंब। फिर दूसरा नाम है संकर्षण अच्युत, जो मैं कह रही थी कि फिर यहाँ पर संहार के समय संकर्षण, यूं तो बलराम का नाम है कि उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था, वो एक कथा आती है भागवत में। और संहार के समय एक साथ ही प्रजा का आकर्षण करते, और इसलिए संकर्षण है। अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। ये दोनों नाम मिले हुए हैं, संकर्षणो अच्युत। और अच्युत माने भी विष्णु है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो बलराम का नाम है वो भी विष्णु है। तो ये हमें यहाँ पता चलता है, यह विशेषण सहित एक विशेष नाम है, माने ऐसा नाम है जो विशेषण भी जिसमें लगा हुआ है। फिर वरुण उनका दूसरा नाम है। वर्णो वारणो वृक्ष पुष्कराक्ष महात्मना, माने अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों का संवरण करते हैं, इसलिए उनका नाम वरुण है। और करने के कारण सायकालीन सूर्य को वरुण कहते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं जल के देवता को वरुण कहते हैं, लेकिन यहाँ वो किरणों का संवरण करते हैं, इसलिए सायकालीन सूर्य का, मैंने भी पहली बार पढ़ा था, सायकालीन सूर्य को वरुण कहते हैं। इसलिए वरुण के पुत्र वशिष्ठ या अगस्त्य को वारुणी भी कहते हैं, ये भी एक नाम है। तो वरुण उनका नाम है भगवान का, और इसलिए हम उनको वरुण के पुत्र को वरुण कहा जाता है। वशिष्ठ और अगस्त्य पारंपरिक रूप से वरुण देवता के पुत्र हैं, ऐसी कहानी आती है। सब श्रेष्ठ भगवान की विभूति हैं, माने विभूति योग में हम पढ़ते ही हैं कि जो भी जिसमें श्रेष्ठता है वो भगवान की विभूति है। फिर एक नाम वृक्ष है। कभी भी किसी वृक्ष को देखें तो प्रणाम करें,
हम लोग, क्योंकि भगवान का एक नाम है। माने ऐसा कहते हैं तपस्वी तो तप करते ही हैं, वृक्ष एक पैर पर खड़े होकर मनुष्यता की बचाने के लिए, हमें ऑक्सीजन देने के लिए एक पैर पर खड़े होकर तप करते हैं, तो उनमें भी ईश्वरत्व का प्रभाव है। समस्त सचराचर में भगवान है, तो जो अचर है उनमें भी भगवान है। वृक्ष जो है वो अचर हैं, तो माने चल नहीं सकते। उपनिषदों में विश्व को ब्रह्म से उद्भव हुए वृक्ष की भांति देखा जाता है। गीता में कितनी बड़ी संकल्पना है कि ऊर्ध्वमूलम, माने जो उनकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, ऐसा वृक्ष है ईश्वर। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, माने ऐसे हैं भगवान, गीता में कहा है। और वृक्ष एवं अचल, माने वृक्ष के समान अचल हैं भगवान। वृक्ष अचल रहता है, इसलिए भगवान का एक नाम बहुत सुंदर है, वृक्ष। कठोपनिषद में ये आता है। और पुष्कराक्ष, फिर कमल के पुष्प, पुष्कर माने कमल का पुष्प, और पुष्कर माने होता है फैले हुए, बड़े बड़े दीर्घायत नयन है भगवान के। पुष्कर कमल पुष्प के समान जिनके नेत्र हैं, कमल नयन, ऐसे भगवान है। बारंबार हम उन्हें अरविंदाक्ष कमल नयन कहते हैं, सरसिज नयन कहते हैं। बहुत बार, बहुत कविताओं में इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। पुष्कर माने प्रभूत, प्रभूत माने फैला हुआ, सभी स्थानों पर जो व्यापक है, जो कण कण को देख सकते हैं, वे पुष्कराक्ष है। फिर एक और सुंदर नाम है भगवान का महात्मन, जो महान आत्मा है और जिनका महान मन है, और जो महामना भी है, जो नारायण परम चैतन्य है, जो समष्टि मन के माध्यम से कार्य करते हैं। माने हमारे मनों के माध्यम से वे सृष्टि का संचालन करते हैं। इस मन से सृष्टि की रचना, पालन और विनाश करते हैं, ऐसा उनका मन है। माने वो कहते हैं ना कि मनश्चक्री, भगवान का वैसे तो मन नहीं होता, शास्त्र के अनुसार भगवान का मन, माने कृष्ण ने उस दिन जो महाराज किया तो उन्होंने मनश्चक्री, पहले मन बनाया अपना। भगवान मन से परे हैं, तो मैंने मन बनाते हैं, जब वो मन बनाते हैं तो बड़े बड़े संकल्प करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं। इस तरह हमारा 59 श्लोक पूरा हुआ। 60वां श्लोक है, भगवान बघानंदी वनमाली हलायुध आदित्य ज्योतिरादित्य सहिष्णु गति सत्तम, गति सत्तम बहुत सुंदर है इसमें। और इसमें भी हम देखते हैं कि हमको 9 नाम देखने को मिलते हैं। भगवान बड़ा सुंदर नाम है, पहले भी आया है ये, मैंने कहा पहले भी आपको एक संख्या बताई थी। बहुत सारे नाम पुनरावृत नाम है, जो काव्यात्मकता के कारण है, रहस्य के कारण है, और अवतार के प्रकटीकरण के कारण है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस प्रिय, माने जो भगवान है उनको समग्र ऐश्वर्य, धर्म और यश प्रिय है। इन 6 चीज, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें भग कहलाती, इसलिए भगवान भगवान है। ये 6 चीजें उनके पास हैं, वही भगवान है जो उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों का आना जाना सुनिश्चित करते हैं, और विद्या अविद्या को जानते हैं, वही भगवान हैं। तो और गीता के अनुसार बहुत सारी इसकी व्याख्या हो सकती है। और फिर है भगहा, और जो संहार के समय ऐश्वर्य आदि को का हनन करते हैं, इसलिए भगहा है। भग माने अभी मैंने ऐश्वर्य बताया, 6 चीजें जो बताई थी, उन सबको वो समूल नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनको हाँ जिसमें भी लग जाता है प्रत्यय, तो वह नाश के माने समाप्ति संपन्न करने के लिए आता है। तो इसलिए भगवान माने गुण तो अभी भगहा, माने उनमें गुण भी हैं, लेकिन उनको वो पुनर्निर्माण की भी क्षमता रखते हैं, तो एक बार विलीनीकरण कर देते हैं। आनंदी, भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुध, तो आनंदी तो माने वो हैं ही, संपूर्ण सुख स्वरूप होने के कारण भगवान आनंद है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद घन, पहले भी मैंने बताया था, सच्चिदानंद सत्य चित आनंद के घन माने पुंजीभूत रूप है, इसलिए उन्हें आनंदी कहते हैं। संपूर्ण संपत्तियों को से संपन्न होने के कारण आनंदी हैं, और आनंद का कोई विलोम नहीं होता, आनंद अपने आप में संपूर्ण होता है, आनंद अपने आप में एक होता है, अखंड आनंद होता है। इसलिए भगवान और नंद के पुत्र हैं, नंद माने जो प्रसन्नता देते हैं, उनके पुत्र हैं, इसलिए भी उन्हें आनंदी हम कह सकते हैं। वनमाली बहुत सुंदर नाम है, वनमाली। कल्पना करके देखिए, भगवान की जो नारायण की छवि है, आपको बड़ी सी माला पहने हुए हमेशा दिखती है, वो वनमाला है।
और वो बनमाला बड़ी रहस्यात्मक प्रतीकों से बनी हुई है। भगवान वन में गए, बहुत सौंदर्य बोध उनको है, और वहां उन्होंने बनमाला पहनी। पंच तन्मात्राओं से बनी हुई उनकी वैजयंती माला है। पंच तन्मात्रा हमें दिखती है वो कि वो बनमाला है, लेकिन वो पंच तन्मात्राओं से बनी हुई है, और के कारण वे बनमाली हैं। वैजयंती के पुष्पों से पत्रों की माला वो पहनते हैं। और बहुत सारे इसके अर्थ हैं। 5 प्रकार के भक्त हैं, उनके जो शांत दास्य सख्य माधुर्य और कांत भाव के जो भक्त हैं उनका उसमें गूंथते हैं, इसलिए बनमाली हैं। मुक्ता माणिक्य और हरकत इंद्रनील और हीरा जड़े होते हैं, इसलिए उसमें 5 प्रकार के रत्न होते हैं, इसलिए बनमाली है। बहुत सारी उस बनमाली की बहुत सारे वो हैं। और भगवान का जो हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है वो उस बनमाला से महकता रहता है। भगवान के मने हृदय पर श्रीवत्स मने जो चिन्ह है वो बनमाला की सुगंध से महकता रहता है। भागवत अगर आप पढ़ें तो भागवत में आता है कि भगवान की माला में इतना 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 सुगंध है कि भंवरे उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं, इतनी दिव्य सुगंध है। तो भ्रमर जो है वो गुंजार करते हैं उनकी माला के चारों ओर। ऐसी कवियों की कल्पना है, ऐसी महाकाव्यकर्ता माने वेदव्यास की कल्पना है। और बहुत सारे श्लोक इस तरह के आते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं उसे पढ़ती हूँ। प्रसंगवश मैंने बताया। फिर दूसरा नाम है उनका हलायुध, और जो हल है उनका आयुध है। ऐसे तो हमें लगता है कि बलराम के पास हल रहता है, लेकिन वो तो उनकी विभूति ही है। मैंने बताया था कि जो प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है और संकर्षण है, वो सब भगवान की विभूति हैं। तो फिर हल जिनका आयुध है। कृष्ण ने बड़े भाई जिन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, संकर्षण भी उनका नाम पहले हमने देखा ही था अभी। और जो हल जोतते समय आज भी किसान जिनका नाम स्मरण करते हैं, हलधर का, जो हलधर हैं, माने कृषि को हमारे यहाँ कितनी उन्नत भूमिका बताई गई है कि हम उनका नाम स्मरण आज भी किसान हलधर संकर्षण का नाम स्मरण करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि संकर्षण विष्णु का ही नाम है। हल उनका आयुध माने एक हथियार है या अस्त्र है या काम करने का उपकरण है। फिर उनका बहुत सुंदर नाम है आदित्य, पहले भी आया था ये नाम, जो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, इसलिए उनका नाम आदित्य है। और जो कश्यप के पुत्र बनकर वामन रूप में जन्मे, वामन रूप में, तब उनको ये आदित्य नाम मिला। और बाली से 3 पग पृथ्वी की मांग की। बार बार हम वामन अवतार की चर्चा इसमें देखते हैं। और इस प्रकार से ये भगवान का नाम आदित्य भी है। फिर दूसरा नाम है उनका ज्योतिरादित्य। मैं दूसरा कर दूं, आदित्य जो अदिति और कश्यप के पुत्र, मैंने बताया ही है, नारायण की कोई कहते हैं। यहाँ से नारायण विषयक चर्चा प्रारंभ होती है। मैंने बताया ना कि ये दशावतार की बातें यहाँ होती हैं, और ये मैं बारंबार बताती भी जा रही हूँ कि यहाँ नारायण की बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलेंगी। फिर भगवान ज्योतिरादित्य हैं। अब अभी आदित्य हैं, आदित्य स्वयं ज्योति के पुंज हैं, लेकिन ज्योति रूप में, ज्ञान रूप में, यही महाविष्णु के रूप में साधकों के मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष ही एक प्रकार से परम ज्योति है। समस्त तेजोहरण ज्योतिषा दीप्यते चय, जो समस्त माने तेज को हरण भी कर लेते हैं और प्रकाशित भी करते हैं, ऐसे ज्योतिरादित्य हैं। देखिए एक और बात मैं बताऊं, विष्णु सहस्त्र नाम से हमें बहुत सुंदर सुंदर नामों की प्राप्ति होती है। ज्योतिरादित्य बहुत सुंदर नाम है, ग्वालियर में महाराज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सुंदर नाम है ज्योतिरादित्य, अपने पुत्र पुत्र आदि के लिए रखने को। बहुत सारे नाम है जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सहिष्णु बहुत सुंदर नाम है भगवान का, और भगवान से ज्यादा सहिष्णु कौन होगा। भृगु ने लात मारी तो भगवान कहते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं आई। वो कहते हैं तृणाद भी सुनी चिन्ह तरोर भी सहिष्णुता, वृक्षों को हम सहिष्णु मानते हैं, और भगवान का एक नाम वृक्ष भी आया था। और यहाँ भगवान का सहिष्णु एक नाम, परम सहनशील है भगवान, और इसलिए सहिष्णु है। ब्रह्मादिवंतु सहनात् सहिष्णु इति कथ्यते, क्या क्या उन्होंने सहन नहीं किया, और इसलिए उन्होंने हमें सहिष्णुता की शिक्षा दी अपने चरित्र के माध्यम से। तो विश्व पिता में उनको सहिष्णु कहते हैं। माने पूरा, जब वो कहते हैं कि महाभारत में जो जो व्यक्ति काल के काल में जाते हैं, वो सब उनकी मृत्यु की दर्द को, पीड़ा को भी भगवान सहन करते हैं। किसी हम लोगों को लगता है हमारे ऊपर जो लौकिक दुख पड़ते हैं,
हमारे ऊपर लौकिक अभाव होते हैं, उनकी पीड़ा भी भगवान को होती है। मैं तो कई बार सोचती हूँ, इतनी सर्दी पड़ रही है तो मुझे लगता है भगवान सिंहासन में नहीं है, वो जहाँ जो सर्दी में लोग शीत में बाहर हैं वो उनके पास हुए हैं। मुझे कई बार व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भगवान फूलों के पास जा जाकर उन फूलों को खिलने में मदद करते हैं, कण कण को भगवान मदद करते हैं, इसलिए वो सहिष्णु है। तो वो एक बहुत सुंदर श्लोक है जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता, मानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अमानियों को भी वो मान देते हैं, सभी को मान देते हैं, इसलिए भगवान का सदा हमें जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान सहिष्णु है और उनसे सहिष्णुता हमें सीखनी चाहिए, सहनशीलता। गति सत्तम, गति सत्तम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ भी हैं, सर्वश्रेष्ठ भी हैं और गति भी है, अतः गति सत्तम है। धर्म मार्ग के अनुयायी हैं, उत्तम निर्देश देते हैं। मैं जल्दी कर लूं 61। अब ये आता है सुधनबा खंड परशु दारणो द्रवण प्रद दिवस प्रग सर्वदृग व्यासो वाचस्पति रहो न जाए। तो यहाँ हमें 7 नाम ही है केवल। सुधनबा भगवान का सुंदर सारंग धनुष है, अतः वो सुधनबा है। दूसरा खंड परशु, जो अजेय परशु को धारण करते हैं, जिनके पास परशु शस्त्र के रूप में है, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम भी भगवान के एक अवतार ही माने जाते हैं, इसलिए उनको खंड परशु कहते हैं। और दारुण माने सन्मार्ग विरोधियों के कारण, कठोर होने के कारण वो दारुण है। दारुण माने कठोर, बहुत कष्ट से जिन्हें जीता जा सकता है। और द्रविण प्रदा, व्यास अवतार यहाँ से शुरू होता है, जो भक्तों के द्वारा याचना किया द्रव्य उदार हृदय से दान कर देते हैं, इसलिए वो द्रविणम प्रदा। और वो कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, भगवान ही हमारे द्रविण है, धन है। दिव्य स्प्रक, दिव्य माने स्वर्ग का स्पर्श करने वाले भगवान, और दूसरे दिव्य स्प्रक, स्वर्ग का स्पर्श करने वाले, अंबर पर्यंत दर्शन करने वाले भगवान है। सर्वदृग व्यासो, ऑल सीयर, जो सर्वज्ञ ज्ञानियों के उद्भव का कारण है। दृक माने ज्ञान और व्यास माने विस्तार। तो इस प्रकार से वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और फिर उनकी शाखा प्रति शाखाएं उन्होंने विभक्त की। ऋग्वेद के 21, यजुर्वेद के 101 भाग किए। तो इस प्रकार से वो बहुत विस्तार से हर चीज को करते हैं। फिर दूसरा है उनका नाम वाचस्पति अयोनिज, और भगवान वाणी के पति होने के कारण वाक माने विद्या, वाक माने सरस्वती, और उनके पति वाणी के पति होने के कारण, जैसे गोविंद में मैंने भी कहा था अभी, तो इसलिए वो वाचस्पति कहलाते हैं। प्रकट होते हैं, अवतरित नहीं होते, इसलिए वो अयोनिजा हैं। माने भगवान भय प्रकट कृपाला ऐसे कहते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर 61 श्लोक संपन्न हुआ। 10 बजे है, एक श्लोक और ये वाला लेती हूँ तो मेरा आज का ये टारगेट हो जाएगा। त्रिसामा सामघ सामा निर्वाणम। आशा जी बताएं, एक श्लोक टाइम तो 10-15 तक होता है, लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने थोड़ा तीव्र कर दिया, ठीक है। सामा सामघ सामा निर्वाणम भेषजम विषक संन्यास क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणम। ये 62 श्लोक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 नाम है। देखिए इस श्लोक में 12 नाम दिए हुए हैं, और ये समझ है कैसे हम एक नाम में कई नामों को मिला देते हैं। काव्य सौंदर्य भी उत्पन्न होता है, अंतर कथाएं भी उसमें आ जाती हैं। अंतर कथाएं कहते हैं जब एक नाम में पूरी कथा छिपी होती है, उसको हम अंतर कथा कहते हैं। तो जब भी हम कोई शास्त्र पुराण पढ़ते हैं तो अंतर कथाओं को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम उन अंतर कथा कोश भी होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये है तो आजकल तो नेट पर गूगल पर हम सब ढूंढ लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आप भागवत पढ़ रहे हैं और अजामिल की कथा आती है, अजामिल को हम नहीं जानते। मान लीजिए भागवत पढ़ रहे हैं, अम्बरीश की कथा आती है और अम्बरीश को हम नहीं जानते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अम्बरीश कितने बड़े भक्त थे। मान लीजिए दुर्वासा ऋषि को पढ़ रहे हैं और हम केवल ये जानते हैं कि दुर्वासा केवल क्रोधी थे, लेकिन दुर्वासा के और भी बहुत सारे गुण हैं। तो इन सब बातों का पता हमें अंतर कथा कोश से और अंतर कथाओं से मिलता है। अंतर माने जो अंतर्गत है कथाएं। तो किसी भी शास्त्र में, किसी भी महाकाव्य में बहुत सारी कथाओं के समुच्चय होते हैं, उनको जानना भी जरूरी है अपने ज्ञान को सम्यक रूप से जानने के लिए।
और भगवान को रस लेके जानना चाहिए, उसमें शीघ्रता और जल्दी की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नाम है त्रिसामा, त्रिसामा जिसकी महिमा का गायन तीनों साम के द्वारा किया जाता है, किया गया है। दिव्य गायन अर्थात वेद, साम वेद उनका गायन करते हैं। सामगई स्तुत इति त्रिसामा, और प्रोक्त त्रिसामा यस्मात् स बृहदात्र त्रिसामा, माने जो 3 प्रकार से सामवेद के द्वारा गाए जाते हैं उनका नाम त्रिसामा है। फिर देखिए साम ही साम है पूरे में, फिर सामगह, फिर दूसरा नाम है उनका सामगह, थोड़ा छोटा इसमें आया है। सामगान किया जाता है, साम माने वैसे भी गायन होता है, और सामगान किया जाता है उनके यश का, इसलिए वे सामगह हैं। माने सामवेद के द्वारा साम गायती थी सामगह, साम के द्वारा, सामवेद के द्वारा गायन किया जाता है। और सारी स्तुतियां, सारी प्रार्थनाएं, सारा स्तवन, सारे मंत्र, जितना जप, सब हम भगवान का केवल इसलिए उनका स्मरण करते हैं कि वो शब्द की शक्ति के द्वारा हमारे हृदय में छोटा कण मात्र प्रवेश कर जाए। साम, फिर साम शब्द है, तो वेदों में मैं सामवेद हूं, भगवान कहते हैं गीता में, विभूति योग में, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, उन्हें सामवेद बहुत प्रिय है। और मैं हमेशा एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, रामी सुमरी है गाई रामी संतत भजई राम गुण ग्रामी, भगवान को गायन बहुत पसंद है, इसलिए भजन मम भक्ता यत गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, इसलिए भगवान आशा जी से बहुत खुश रहते हैं, इसलिए कि वो गाती रहती हैं और भगवान को स्वर में ही ईश्वर का वास है। स्वयं भगवान उद्घोष करते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, अर्थात गायन उन्हें बहुत पसंद है। और फिर उन्होंने कहा कीर्तन उन्हें बहुत पसंद है, जो नवदा भक्ति में कीर्तन जो भक्ति आती है वो उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भी महिमा का गान होता है। फिर मैंने पहले भी बताया था कि महिमा का गान इसलिए पसंद नहीं है कि भगवान को अपनी प्रशंसा सुननी है, इसलिए कि उससे हम द्रवित होते हैं, उससे हम तरल होते हैं, उससे हमारी मानसिक स्थिति भगवान के समीप जाने की बनती है। इसलिए भगवान को अपने भक्तों का हृदय परिष्कार अभीष्ट है, इसलिए उन्हें ये गायन बहुत पसंद है। फिर नया दूसरा नाम है निर्वाणम, सब दुखों से रहित परमानंद स्वरूप हैं, इसलिए निर्वाण है, उनका नाम ही निर्वाण है, मोक्ष स्वरूप। तो निर्वाण अवाप्ते इति निपादित, माने जहां उनको देखते ही निर्वाण हो जाता है। मम दर्शन फल परम पुनीता, जीव प्राय पाय निज सहज स्वरूपा, परम अनुपा जीव पात निज सहज स्वरूपा, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर दूसरा नाम है उनका भेषजम, भगवान से बड़ी कोई औषधि नहीं है, उनका नाम गायन औषधि है, उनका स्मरण औषधि है, उनका स्तवन औषधि है, उनके रूप का दर्शन औषधि है, उनके समीप रहना औषधि है, उनकी पूजा करना औषधि है, अर्चन करना औषधि है, वो सब हमारे लिए औषधि है। माने औषधि कहते हैं जो हमें रोगों से मुक्त करती है, भगवान हमें भव रोग से मुक्त करते हैं, उससे बड़ी कोई औषधि हमारे पास नहीं है। और जो संसार परिवर्तन करता रोग के लिए विशेष औषधि है। नारायणात् ऋषिगणा तथा सिद्धा महुरगा, माने वो कहते हैं कि दुख वेशजम, दुखों की जो औषधि है वो भगवान है। फिर दूसरा नाम है भिषक, भिषक जो संसार रोग की, भिषक माने होता चिकित्सक, जो संसार भवरोग की चिकित्सा करने के लिए चिकित्सक हैं। चिकित्सक का अर्थ ही होता है जो काम करता है, क्री धातु से बनता है। उसका यह अर्थ भी है कि क्षीर सागर के मंथन के दौरान औषधियों के देवता के रूप में प्रकट हुए, धन्वंतरी के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए, और औषधि का अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए भी उन्हें विषक कहा जाता है। धन्वंतरी विष्णु के ही रूप में औषधियों के देवता के रूप में प्रकट हुए थे। सम्यक विदिता निदानम चिकित्सको, विषक कौन होता है? जो निदान को जानता है। भगवान से बड़ा निदान करता कौन है? जब भी दुख होते हैं तो हम ईश्वर को ही स्मरण करते हैं, इसलिए वो विषक हैं और माने चिकित्सक हैं। फिर है इसकी दूसरी पंक्ति है संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणम। संन्यास कृत, संन्यास अपने आप में बहुत सुंदर शब्द है, जो हम जीवन रूपी न्यास को सम्यक रूप से रख देते हैं। जो धरोहर हमें मिली है, ये जीवन हमारा नहीं है, ये ईश्वर की धरोहर है, ईश्वर का न्यास है जो हमें लौटाना है। कबीर ने कहा ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ये जो संन्यास है,
अगर हम इस न्यास को, जो ईश्वर ने हमें जो आयु रूपी जो धरोहर दी है, वो अगर हम अच्छी प्रकार से उसका व्यवहार करते हैं तो यही संन्यास है, सम्यक न्यास। परमेश्वर जीवन के, और फिर दूसरी बात यहाँ पर जो अर्थ है, मोक्ष के लिए चतुर्थ आश्रम की रचना उन्होंने की है। तो जो वर्णाश्रम हमारा धर्म है, 4 वर्ण और 4 ही आश्रम हमारे यहाँ है। तो जो ब्रह्मचर्य और माने गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो जो परमेश्वर जीवन के चौथे आश्रम की रचना करते हैं, संस्थापक हैं, इसलिए ईश्वर की कृपा से ही संन्यास के गुण का निर्वाह होता है। हमें संन्यास, वैराग्य या निवृत्ति या विरक्ति ईश्वर की कृपा से ही आती है। इसीलिए हमें नामों का उच्चारण करना चाहिए कि इन नामों के उच्चारण से हमें थोड़ी बहुत विरक्ति आएगी। तो इसलिए हम संन्यास की ओर जाएंगे। सात्विकेन संन्यासेन रजस्तमस्व कृतंती इति सो संन्यास कृत। वो संन्यास भी भगवान ने बनाया है, इसलिए विश्व पितामह को उनका एक नाम संन्यास कृत लगता है। शमः, शम से ही शांत शब्द बनता है, और भगवान शांताकारम भुजगशयनम है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम है। तो भगवान के नाम का स्मरण करते ही शांत शब्द पहले हमारे मन में आता है। कैसे हैं? गगन सदृशम, विस्तृत है, और सागर उपम, माने शांत है भगवान, और जिसका मन इंद्रियों के भोगों के पीछे नहीं जाता। अनिर्विण्य है, माने वो ब्रह्मचारी, माने वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे अशांत है। कभी कोई ऐसी भगवान की छवि देखी है अभी आप लोगों ने या हमने जिसमें अशांत दिख रहे हो? नहीं, वो हमेशा मंद स्मित उनके पास रहती है, शांत उनका आनंद है। तो इस प्रकार से इच्छा भय क्रोध शांति उपायम आचष्टे इति क्षमा, इच्छा भय क्रोध और शांति का उपाय करते रहते हैं, इसलिए शम उनके पास है। अनुद्वेग जिनके पास है, उद्वेग नहीं होते, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कितना भी बड़ी बात हो जाए मुस्कुराते रहते हैं। ये ईश्वर का उनका, चाहे हम रामचरितमानस में देखें, भागवत में देखें, या नारायणीयम में देखें, या नारायण के माने विष्णु पुराण में देखें, हमें कभी भगवान उद्वेग कर नहीं प्रतीत हो। तो फिर शांतम, माने फिर दूसरा नाम है निस्तरंग समुद्रवत शांत है, माने ऐसे शांत, शांत समुद्र के समान। ये नहीं ज्वार भाटे वाले समुद्र की उपमा नहीं दी है, निस्तरंग माने जिनमें तरंग नहीं है, ऐसे। और एक और उपमा मेरे मन में आती है, निर्वात निवास की दीपशिखा। भगवान ऐसे शांत हैं, एक ऐसे भवन में दीपशिखा जल रही हो जिसमें कहीं वायु नहीं हो, वो दीपशिखा शांत भाव से चलती है। निर्वात निवास में दीपशिखा, ऐसी वो शांत है भगवान। तो बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं हैं हमारे साहित्य में। तत्सन्निधो वैर त्याग, इतने शांत हैं कि उनके रूप दर्शन से हमारा वैर और जो सांसारिक दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका त्याग हो जाता है। ऐसी उनकी बार बार भगवान के, कहते हैं ना, घर में भगवान की छवियां लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से हमारे बैर आदि अवगुणों का त्याग होता है, इसलिए उनको शांत कहते हैं। फिर दूसरा नाम है निष्ठा। ततो व्युत्थित चित्तै शुभाश्रय भूते आस्मिन, माने भगवान प्रलय काल में प्राणी प्रभु में स्थित रहता है, इसलिए निष्ठा उनका नाम है। स्थित रहना, स्था धातु से बना है निष्ठा, इसलिए भगवान निष्ठा है। निष्ठावान तो माने हम लोग हैं जो भगवान में निष्ठा रखें, लेकिन भगवान साक्षात निष्ठा है, और स्थान है हम सबके, इसलिए निष्ठा है। फिर दूसरा नाम है शांति। शांत भी है, शम भी है, और संन्यास भी है, वैराग्य के सारे नाम आ गए। फिर उनका नाम है शांति। तो फिर वही आ गया कि विषय सुखों में अनासक्त होने के कारण उन्हें शांत कहते हैं, शांति उनका नाम है। तत्र परम समाधो, परम समाधि की अवस्था में रहते हैं। परम समाधि, आप देखिए उनको क्या काम है, लेकिन फिर भी बद्रीनाथ में जाकर नारायण तप करते हैं, और थोड़े बहुत नहीं, युगों युगों तक तप करते हैं, इतनी समाधि में रहते हैं। शंकर जी को देख लें, हम समाधि करते हैं। तो हमारे यहाँ इसलिए इन सब गाथाओं को बार बार स्मरण करने की बात कही गई है, क्योंकि इनसे हमें वैराग्य की, निवृत्ति की, समाधि की और शांत रहने की, अनासक्त रहने की प्रेरणा मिलती है। सर्वाधिकारा शाम्यति समाधौ परम यथ, माने जितने भी हमारे वो हैं उद्वेग हैं वो शांत हो जाते हैं जो उनकी समाधि अवस्था को, उनके रूप की समाधि को देख लेते हैं। आज ही मैं एक श्लोक पढ़ रही थी कि भगवान सब हैं इसलिए बता रही हूँ
कि भगवान की शैया जो है वो शेषनाग की है। और उनके माने जो आप देखिए, अगर वो ये देखें कि वो बार बार अपने आप को देखें, तो उनको घर की बातों माने शेषनाग हैं, और कैसे उनको माने उनको वो करना पड़ता है। और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी जी, वो अत्यंत चंचला हैं। तो बहुत सारी बातें उसमें आई। तो अपने घर की बातों को उनके जो पुत्र हैं और पुत्रा मैंने उनको वो करते हैं, संयमित करते हैं। तो उसको कहते हैं भगवान काष्ठ के हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। माने काष्ठ विग्रह भी हमारे यहाँ पूजनीय है। जैसे जगन्नाथ स्वामी जी हमें देखते हैं, बहुत अनेक प्रकार के विग्रह होते हैं, उनमें काष्ठ विग्रह भी होता है। तो परायणम फिर अंत में हमारा कि परम उत्कृष्ट अयन है। देखिए, कभी हमने शब्दों के इस रूप में नहीं देखा। परायणम ऐसे ही कर्तव्य परायण अधिकार मैंने ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन परम अयन से परायण है। कितना सुंदर भाषा का सौंदर्य हमें मुग्ध करता है। परम अयन है भगवान, हमारे परम माने स्थान है, इसलिए वो परायण हैं। मद भक्तिम लभते पराम, भगवान कहते हैं। भगवान मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य, माने भक्ति से ही अनन्यता आती है, इसलिए भगवान परायणम है। इतना सुंदर उनका नाम है। और बहुत सारी बातें जो कहनी है, मतलब उसमें केवल यही है कि भाषा के माध्यम से हम भगवान के गुणों की अगर हम एक किरण भी हमारी तक आती है इस व्याख्या से, तो जो भीष्म पितामह की जो इतनी बड़ी तपस्या है, जो हमें व्यास जी का जो प्रदेह है, वो सार्थक होता है। आप सबने मुझे सुना, अधिक समय नहीं लूंगी। मैं प्रणाम करती हूँ। और कीर्तनीय सदा हरि, यही मैं बारंबार, एक हमारे यहाँ कहते हैं कोई और कुछ नहीं, सत्यम परम धीमहि, सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्य योनि निहितम च सत्य, सत्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपत्ति। हमारे यहाँ सत्यम परम धीमहि कहा जाता है। इतना सुंदर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। उसी का एक पुष्प है, ये अद्भुत पुष्प है विष्णु सहस्त्रनाम। मैं बड़ी श्रद्धा से प्रभु को स्मरण करके प्रणाम करती हूँ। मेरे से जो गलती हो उसको क्षमा करें, और जो मैं भाव में कह गई हूँ आपने सुना, बारंबार प्रणाम। बहुत 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 सुंदर ज्ञानवर्धक, दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत दीदी, सुंदर। बहुत एकदम इतना ज्ञान विशद कहाँ से ज्ञान, आता है? विशद ज्ञान, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। भाई साहब, ओम भाई साहब। मैंने समय पे हाँ, शांति पाठ करें क्या भाई साहब? आप बोलेंगे ना कुछ, प्लीज। ओम भाई साहब, आदरणीय ओम भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो भगवते आपने वासुदेवाय। सुना नहीं शायद? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं सुन भी रहा हूँ और समझने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजारानी दीदी, आपकी एज यूजुअल बिल्कुल जो प्रस्तुति है, इसको तो बार बार सुनने के बाद में कुछ पल्ले पड़ता है एक बार कुछ पल्ले नहीं पड़ता। सो आपका बहुत बहुत आभार। अब इसके बाद में तो फिर एक महीने बाद आपको सुनेंगे, 7 सात तारीख। 7 फरवरी को। ठीक है। सो मैं, मेरे पास तो कुछ विशेष अभी कहने को है नहीं। संचालिका तो हमारी आशा जी हैं ही, वो अभी इसका समापन करेंगे। अ, जैसा आपको ज्ञात है कि जो रामायण अधिवेशन रुड़की में तो एक करीब एक महीने पहले समाप्त हो चुका है। अभी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन चल रहा है। कल उसका अंतिम दिवस है। तो अगर आप छूट गया हो तो कल अंतिम अवसर है, आप आए और बाकी प्रस्तुति को सुने। और उसके बाद में मोस्ट लाइकली अगले शनिवार को हम लोग इस रामायण अधिवेशन पर आपकी आपका कैसा अनुभव रहा है उस पर एक फीडबैक सेशन रखेंगे अगले शनिवार को। तो और मैं मतलब से थोड़ा सा सलाह ले लूँ उनकी क्या सलाह है। तो आपने रामायण अधिवेशन में किसी रूप से भाग लिया हो, प्रत्यक्ष परोक्ष, जो भी आपको अच्छा लगा हो, अच्छा ना लगा हो, और अवर गोल इज टू इम्प्रूव एवरी ईयर। जब रामायण अधिवेशन शुरू किया था तो सोचा भी नहीं था कि हर साल, हर साल क्या, इस साल तो 2 बार हो गया 2025 हो गया और 2025 के बाद में हो गया। तो रुचि बहुत है लोगों के इस क्षेत्र में। तो हर बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो उसमें, तो अपने सुझाव आप लाएं।
तो बड़ा अच्छा रहेगा। और फिर अभी देर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज आर कमिंग अप, पर अभी यहीं पे विराम लेते हैं। तो जय श्री राम, मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा जी आपसे बात करा। मेरे लिए कोई प्रश्न? मेरा तो कोई प्रश्न नहीं वैसे। नहीं, मेरा ही प्रश्न है कि क्या बहुत भाई साहब का कठिन है कि प्रश्न। आपको समझ नहीं आया? मैं अपने भरसक चेष्टा से सरल बोलने की कोशिश करती हूँ। हमारे पल्ले आना चाहिए ना वो, जो एम ए का नहीं इतना। सिलेबस और चौथी कक्षा के बच्चों को क्या समझ में आएगा? उसको 4 5 10 बार 8 बार पढ़ना पड़ेगा। आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, हम तो ये जानते हैं। या तो आपसे तो बड़ा आपको सब समझ में आता है। आप तो हाँ तो सरल बने रहते हैं, आपको सब समझ में आता है। आप बहुत भक्त हैं, बहुत असल में तत्व आपको चिंतक सुनने हैं की आप। इच्छा बार बार होती है, बस हाँ इसीलिए सही लगता बात है है, कि बस दीदी को सुनने सुनते की। रहे सुनते रहे सुनते रहे। हाँ, ये बात है, सही बात है। नहीं भाई साहब सरल हैं, और दरअसल सरल होना ही कठिन होता है। सबसे कठिन सरल होना उन्हें ही है। सब पता है, उन्हें सब सीधी रेखा समझ सबसे कितना कठिन है। कठिन काम है। हैं? जी, सरलता ही सबसे तो कठिन है। ठीक है, शांति मंत्र करते हैं, समय हो गया है, 2 मिनट ज्यादा ही हो गए बल्कि। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।